दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक पिता अपनी बेटी को उसके बच्चे सहित आग में जला देता है। तो आखिर क्या है ये पूरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आती रहूं। हेलो दोस्तों, तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई गांव की, जहां एक राहुल नाम का लड़का और आरुषि नाम की लड़की रहती थी। वो दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे। उस वक्त आरुषि 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो आरुषि राहुल से हमेशा कहा करती थी कि राहुल, अपने घर में शादी की बात कर लो। अगर ज्यादा वक्त हो गया तो मेरे लिए ये बात छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और सब लोग मेरे से अजीब अजीब सवाल करेंगे तो मैं सबके सवालों का जवाब कैसे दूंगी। तो राहुल उससे हमेशा बोल दिया करता था कि आरुषि, तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं जल्दी ही तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। तो ये बात कह के वो हमेशा इस बात को टाल दिया करता था। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए और आपको पता है कि 4 महीने की अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो तो उसके लिए छुपाना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके घर के लोग भी उसके साथ सवाल करते थे तो वो ऐसे ही टाल दिया करती थी कि कुछ नहीं, मेरे पेट में थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे खाना हजम नहीं होता, ये वो। तो ऐसी बातें करके वो अपने घर वालों को हमेशा टाल दिया करती थी। तो एक बार आरुषि राहुल से कहती है कि राहुल देखो, अब तो मेरे लिए छुपाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, मेरे घर के भी मुझसे सवाल करते हैं तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं। जल्दी अपने घर में बात कर लो और हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो राहुल आरुषि से कहता है कि ठीक है, अब वक्त मैं बाहर जा रहा हूँ और वहां से लौटते ही मैं अपने घर में शादी की बात कर लूंगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। तो आरुषि बोलती है ठीक है, लेकिन जल्दी आना, कहीं ज्यादा वक्त ना लगा देना ताकि मेरे लिए मुश्किल हो जाए। तो राहुल कहता है टेंशन मत लो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। उसके बाद राहुल चला जाता है। 5 दिन बीत जाते हैं लेकिन राहुल वापस नहीं आता। आरुषि उसके लौटने का इंतजार करती है लेकिन वो वापस नहीं आता। धीरे धीरे 1 महीना गुजर जाता है और आरुषि के लिए छुपाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो उसने क्या किया, जो उसकी बड़ी बहन थी जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक थी, तो वो अपनी बहन को बताती है कि दीदी ऐसे ऐसे बात है, मैं एक लड़की से प्यार करती थी और इस वक्त मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और वो लड़का लौटकर वापस नहीं आया। मुझसे कह के गया था कि जब मैं लौट के वापस आऊंगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन वो वापस नहीं आया। अब तुम ही बताओ दीदी, मैं क्या करूं। तो जो उसकी बहन होती है, आरुषि का साथ देने की बजाय वो अपने घर में सबको बता देती है, अपने माँ बाप को बता देती है कि ये 4 महीने की प्रेग्नेंट है। तो ये बात सुन के आरुषि के घर के सब हैरान रह जाते हैं और वो आरुषि के साथ जो करते हैं, शायद कोई माँ बाप होते होंगे जो अपने बच्चे के साथ ऐसा करते होंगे। माना कि उसने गलती की थी, लेकिन उसकी गलती की इतनी बड़ी सजा शायद ही कोई देता होगा। आरुषि के घर के लोगों ने आरुषि को एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद उसका खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया था। गर्मियों का वक्त था, आरुषि को प्यास लगती थी तो वो अपनी दीदी से गिड़गिड़ाकर पानी मांगती थी कि दीदी मुझे बस 2 बूंद ही पानी की दे दो, मेरी प्यास के मारे जान निकली जा रही है। लेकिन उसकी दीदी इतनी पत्थर दिल थी कि उसे पानी तक नहीं देती थी। ऐसे ही भूख प्यास के मारे आरुषि की जान निकल जाती है और वो मर जाती है। मरने के बाद उसके घर वाले उसे जिस तरीके से शमशान घाट में ले जाते हैं, किसी को फनक तक नहीं पड़ने देते कि उनकी बेटी मर गई है और वो उसका अंतिम संस्कार करने जा रही है। वो क्या करते हैं कि एक रेड़े पे आरुषि को रख के उसके चारों पास जो पाथी होती हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे, जो वो गोबर की पाथी होती है उससे पूरा ढक लेते हैं उससे, और ऊपर से लकड़ी रख लेते हैं। जब लेकर जाते हैं तो गांव के लोग बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो आप लोग ये सब लकड़ी और ये पाथी लेकर। तो वो बोलते हैं कि जो गांव में वो बनाते हैं ना पाथियों का,
पिटोरा सा बनाते हैं ना, वो बनाने जा रहे हैं। तो किसी को इतना डाउट भी नहीं होता क्योंकि गांव में ऐसा कुछ होता रहता है। तो वो ले जाती है आरुषि को वहां, आरुषि को वहां रख के और उसके ऊपर पाथी वगैरह रख देते हैं, लकड़ी वगैरह, और उसे आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद जब आरुषि का शरीर जलने लगता है कि तो उसके पेट में जो बच्चा था 4 महीने का, वो आरुषि के पिता के पैरों में आके गिरता है। और बच्चा इतना आग में सुलझ गया था कि आरुषि के पिता के पैरों में गिरा था तो उसके पिता के पैर भी पूरी तरह जल गए थे। तो कितनी इत्तेफाक की बात है दोस्तों कि जलने के बाद वो बच्चा इतनी दूर जाके गिरा था, वो भी आरुषि के पिता के पैरों में। कैसा कुदरत का करिश्मा था। तो आरुषि के पिता ने उस बच्चे को हाथ में उठाया और फिर से उस आग में फेंक दिया। आखिर कैसा पिता होगा वो, जिसने अपने हाथों से इतना कुछ किया था, अपनी बेटी को जिंदा मार डाला भूख प्यास से तड़पा तड़पा के, और एक बार भी नहीं सोचा कि उसके पेट में एक नन्ही सी जान भी पल रही थी। चलो उससे गलती हुई थी, पर उसे पूछ भी सकते थे कि बेटा लड़का कौन है, कहाँ का है, हम तेरी शादी करा देंगे, कुछ तो करते, नहीं तो उसका अबॉर्शनल करवा देते, कुछ तो करते। लेकिन कैसे हत्याचारी माँ बाप थे वो, जिन्होंने अपनी बेटी को बंद कमरे में ही भूखा प्यासा मार डाला और उसका अंतिम संस्कार भी इस तरीके से कर दिया जो कि गांव के लोगों को भनक तक नहीं होने दी थी कि उनके घर में आखिर हुआ क्या था। और उस नन्ही सी जान को भी उन्होंने इतनी बेरहमी से मार डाला। आखिर कुछ तो सोचा होता। तो दोस्तों ये थी आरुषि की कहानी। आपको कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।